कम समय में लोगों को जोड़कर आप राष्ट्रीय स्पेशल ऑफिसर के एकदम नजदीक खड़े हुए हैं। वो एक दो दिन में ही मुझे लगता है कि आप नेशनल स्पेशल ऑफिसर का पद हासिल कर लेंगे। तो आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे कि जो ये पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कोई भी आम आदमी यदि चंद्रगुप्त की तरह भिड़ेगा तो उसे मोहल्ला अधिकारी भी बनेगा, टाउन अधिकारी भी बनेगा, ब्लॉक अधिकारी भी बनेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी बनेगा, और एक दिन में ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन सकता है वो। फिर जो है 2 या 3 दिन में वो आसानी से स्टेट स्पेशल ऑफिसर बन सकता है और 8-9 दिन में आसानी से नेशनल स्पेशल ऑफिसर बन सकता है। ये एक बड़ी बात है, ठीक है, और हर आम आदमी ऐसा हासिल कर सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्राइम फ्री भारत मिशन को चंद्रगुप्तों के सहारे हम ग्राउंड पर उतारेंगे और बिना खर्च किए संकल्प शक्ति के आधार पर जो आज छद्म चरित्र के, काले चरित्र के दुष्ट और भ्रष्टाचारी राजनेता आपके ऊपर बैठे हुए हैं और उनके कारण ही हमारी सभी समस्याएं हैं, हम उनको पराजित भी कर पाएंगे और वो भी बिना खर्च के। हम ना तो अपना चुनाव प्रचार करेंगे, ना रैली करेंगे, ना कुछ करेंगे। हम 100 करोड़ लोग बनकर अपने छत पर, अपने दरवाजे पर, यदि दरवाजा चबूतरे पर खड़ा होकर जिसके पास जो है उसके ऊपर हम खड़े होकर थाली रूपी शंखनाद करेंगे, दीपक जलाकर अंधकार दूर करेंगे और संकल्प शक्ति से अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। और संकल्प के सामने इन राजनेताओं की छद्म जो है नीतियां नहीं चलेंगी, क्योंकि इन राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे ऊपर नियम कानून जो कि अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाए थे उन पर हम पर थोपा है। सुधार के नाम पर जो थोड़े बहुत संशोधन किए हैं, वो संशोधनों में भी इन्होंने जो बादशाही व्यवस्था जो अंग्रेजों से उधार में ली थी उसको और अधिक जो है अधिकार युक्त कर दिया है, जिसके कारण आज हम व्यवस्था के सामने बहुत बड़े गुलाम हो गए हैं। ये भी बड़ी दुष्टापूर्ण बात है कि जो हमारे वोट से चुना जाता है वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिटिकल पार्टी धूर्त लोगों को टिकट बांटती हैं, अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देती हैं। लिहाजा हमारी व्यवस्था होती है कि हम उन्हीं में से किसी को चुने और हमारा चुना हुआ व्यक्ति हमें रिप्रेजेंट करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिटिकल पार्टी से वो बेहद डरा रहता है, अपनी पार्टी कमांड से डरा रहता है। उसे हमेशा पार्टी कमांड से डर होता है कि कहीं जो है पार्टी व्हिप के तहत उसको मेंबर से बाहर ना निकाल दिया जाए, कहीं जो है दूसरी बात जो कहा जाए कि यदि पार्लियामेंट के बाहर भी जो है वो पार्टी डिसिप्लिन से डरा रहता है और उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि कहीं उसकी प्लेट में जो टुकड़े आए हैं वो उठा ना लिए जाए। ये दुष्ट राजनीतिक पार्टियां गलत लोगों को टिकट बांट रही हैं, भर भर के जो है हर चीज में खर्चा करके आपको गरीब बनाए रखे हुए हैं, दारूखोर बना रही हैं, जिससे आपको दारू बांटकर, फ्रीबी बांटकर, साड़ी बांटकर और पैसे बांटकर आपके वोट को खरीद सकें और फिर सत्ता में स्थापित होकर आपके हितों को ध्यान में ना रखें, ऐसी इनकी रणनीति रही है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, उसने सामंतवादियों को, जमींदारों को इनको टिकट दिया जो पहले से ही बाहुबली थे। तो स्वतंत्रता के पहले जो उनका दबदबा था, स्वतंत्रता के बाद उनका वो दबदबा कायम रहा और पहले वो जो है राजशाही तरीके से सत्ता में स्थापित थे, अब वो जो है दूसरी व्यवस्था के तहत भी सत्ता में बने रहे
और वो हमारे हुक्मरान बने रहे। इनकी ना शिक्षा है, इनकी ना शिक्षा है, ना इनकी सोच है, ना इनका ध्येय है, फिर ये क्यों हमारे शासक राय बने? इनके बच्चे हमारे शासक क्यों बने? पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्यों हमारे ऊपर काबिज बने रहें? ये बड़े मूक प्रश्न हैं। इन्होंने दुष्टतापूर्वक हमें गरीब भी बना के रखा है, हमें दारूखोर भी बना दिया। इस प्रकार हम जो है बड़े गुलाम बन गए हैं। रामवीर सिंह जी, मैं आपसे चाहूंगा कि अभी तक जो हमने आपको ब्रीफिंग दी, इसके बारे में आपके मनोभाव क्या है? जय श्रीमान जी। श्रीमान जी, जितने भी आपने बात अभी तक कही है बिल्कुल 100% सही है। और हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पूज्य नेहरू जी, उन्होंने अपने सत्ता की जल्दबाजी में अंग्रेजों के द्वारा जितने भी नियम कानून कायदे भारतीय गुलामों के ऊपर शासन करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए और उनका कद छोटा दिखाई दे, उन सबको हमारे ऊपर बिल्कुल ज्यों के त्यों लादे हुए हैं। और किसी भी सरकार की, किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि उनको हम बदल सकें और अपने देश के अनुरूप उनको बना सकें। बहुत सही। अभी तक हम उन सभी नियम कानूनों के तहत हमारे ऊपर शासन किया जा रहा है। और कोई भी देश में से अगर जैसे राजीव दीक्षित जी भाई ने बहुत सारी चीजों को उजागर करने की कोशिश की आम जनता के सामने, उन्हें अपने रास्ते से ही हटा दिया। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उन्होंने 1942 से 1943 तक आते आते उनको भी गायब करवा दिया। हमें अपनी माँ भारती के ऊपर इस चीज का गर्व है कि माँ भारती सेनाओं को जन्म देती आई है, देती रही है और आगे भी देती रहेगी। लेकिन हमारे देश में कुछ जयचंदों की मौजूदगी उन सिंहों को गीदड़ों के हाथ शिकार करवाने में पीछे नहीं हटते। मुझे भय है इस चीज का कि आप जैसे नेतृत्व करने वाले सेनापति हमें मिले। मैं भगवान से आपके लिए लंबी आयु, दीर्घ आयु के लिए कामना करूंगा और अपने सभी देशवासियों के लिए आह्वान करता हूं परमात्मा से कि सबको सद्बुद्धि दें। और आपके पदचिन्हों पर सेनापति का काम है रणनीति बनाना और सैनिकों का काम है उसको अंजाम तक पहुंचाना। हम आपके सैनिक हैं, आप हमारे सेनापति हैं। मैं पूरे देश की जनता के सामने इस चीज को बिल्कुल बेखटके और बिना किसी भय के बताना चाहता हूं कि आओ, उठो और चलो मैथिली शरण गुप्त जी के साथ। क्योंकि आज अगर हम नहीं जगेंगे तो शायद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर जी महाराज ने जो हमारे लिए, और सुभाष चंद्र बोस जी ने जो हमारे देश के लिए स्वप्न देखे थे कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, गरीबी मुक्त हो, शिक्षक मुक्त, मतलब जो शिक्षा का अभाव है वो भी ना रहे और संपन्न रहे देश हमारा, और दुनिया में हमारे देश अग्रणीय रहे, जिससे हम विश्व गुरु के नाम की उपाधि दें तो कोई कम नहीं हो। ऐसे देश की कल्पना उन्होंने करी थी। आज हम किस दलदल में धंसते जा रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। श्रीमान जी, मन चाहे चले, जो मन चले लोग हैं वो चलते हुए लोगों को रास्ते में लूट लेते हैं। ऐसे देश की कल्पना उन्होंने कभी नहीं करी और ऐसी संतानों की भी कभी उन्होंने कल्पना नहीं करी जो सच्चाई से मुख मोड़े और बुराई को बुरा ना कह सके और सच्चाई का साथ ना दे सके। अगर ऐसी संतान का उन्हें पता होता तो वो कभी भी शहादत नहीं देते और वो भी अपनी जिंदगी ऐश और आराम की जी सकते थे। इनमें से कोई भी
जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं कोई भी गरीबी घर से रहने वाला नहीं था, सभी धनाढ़ लोग थे। सरदार भगत सिंह जी, उनके पिताजी इतने अमीर थे कि चाहते तो अंग्रेजी सत्ता को खरीद करके भी अपने पुत्र को बाइज्जत बड़ी करके ले जाते। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ही धनी परिवार से और बहुत ही ब्रिलियंट दिमाग के धनी थे। उन्होंने आईएएस की परीक्षा में, उस जमाने में जब इंग्लैंड में पेपर होता था, जब भी चौथा रैंक हासिल करके उन्होंने आईसीएस की परीक्षा, आईसीएस की नौकरी को ठुकरा करके कि मेरे को तो अभी देश के लिए बहुत कुछ काम करना बाकी है, माँ भारती की जो जंजीरें पड़ी हैं उनको काटना मेरे दायित्व बनता है। और मैं साहब छोटा मुंह बड़ी बात अगर ना माने तो आज आपके रूप में जो हमें सेनापति मिले हैं, आपके पास में कम से भी कम नहीं तो 80-85 हजार रुपए आपको पेंशन भी सरकार की तरफ से मिलती होगी। डीजीपी पद से रिटायर हैं, आपको जीवन पर्यंत और आपकी घरवाली के लिए तो वो पेंशन कम नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके मन में एक समाज के लिए, देश के लिए करने की जो लालसा है, उसको हृदय की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं और देशवासियों को आह्वान करता हूं कि मैथिली शरण जी के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलें और बिना किसी रूल रेगुलेशन को तोड़े हुए, जिसमें अंग्रेजों के जमाने के ही सही जो रूल रेगुलेशन है उनको भी नहीं तोड़ना है, घर से कुछ बाहर नहीं निकलना है, अपने सारी दुर्व्यवस्थाओं से बाहर निकल सकते हैं और अपने देश के लिए कुछ करने की हिम्मत रखने वालों के लिए ये इससे बड़ा सुनहरा मौका कोई नहीं आ सकता था। बहुत सही आपने कहा है। आइए हम अब आगे की रणनीतियों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो रामवीर, मैं ये कहना चाहूंगा कि काम बड़ा है, काम कठिन है और बहुत सरल भी है। यदि हम चाहें तो ये काम 9 दिन जैसे छोटे समय में संभव है और हमें मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, जो कि बहुत ही छोटा काम है। देखिए, मैं इस रेखा गणित को कई बार समझाया हूं, एक बार फिर से समझाता हूं कि यदि हमने आज ये अभियान चालू किया और आप पहले व्यक्ति हैं और 9 और व्यक्तियों को यदि हमने ऊर्जाकृत किया तो पहले दिन हम 10 हो जाएंगे और 10 ऊर्जाकृत और संकल्पित लोग हर दिन मात्र 10-10 लोगों को ही जोड़ेंगे तो हम दूसरे दिन 100 होंगे, तीसरे दिन 1000 होंगे, चौथे दिन 10,000 होंगे, 5वें दिन 1 लाख होंगे, 6वें दिन 10 लाख होंगे, 7वें दिन 1 करोड़ होंगे, 8वें दिन 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन हम 100 करोड़ होंगे। अब 100 करोड़ एक बड़ा फिगर दिखता है, लेकिन हम व्यक्तिगत स्तर पर देखें कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने शुरुआत की है, ही इज 1%, तो उसने 9 दिन में मात्र 90 व्यक्तियों को जोड़ा है। और यदि जो रामवीर, संजय, व्हाटएवर बी द नेम, यदि वो 8वें दिन जोड़ता है तो उसने मात्र जो है 10 लोगों को ही जोड़ा है, राइट। अब आपको जो है ना इन 10 लोगों से लेके ऑन एन एवरेज 40-45 लोगों को ही जोड़ने से, यदि सभी लोग संकल्पित होके 40-45 लोगों को जोड़ेंगे तो हम 100 करोड़ के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। इसके लिए हमें अपने परिवार से शुरुआत करना है। तो सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को जोड़ो, फिर जो है अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, अपने मित्रों को जोड़ो और अपने सर्कल, जो हमारे ढेर सारे सर्कल होते हैं, हम जो व्यवसाय करते हैं, हम जिस जाति के होते हैं, हम जिस प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे समाजसेवी संगठनों से हम जुड़े रहते हैं, तो वो सब हमारे सर्कल होते हैं। तो उन सर्कल के लोगों को जोड़ें और फिर हम ये कोशिश भी करें कि हम थोड़ा सा प्राथमिकता पहले उन लोगों को दें जिससे हमें फैलाव मिल जाए। तो हम सूची बनाएं कि दूसरे राज्यों के हमारे वो लोग कौन हैं, तो हर राज्य में यदि हम एक एक व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश करें, उसके माध्यम से, या सीधे जिलों में जो व्यक्ति हैं, कुछ जिलों के हर जिले का भी एक एक व्यक्ति अपने को मिल जाता है, हर ब्लॉक का एक एक व्यक्ति मिल जाता है, हर टाउन का एक एक व्यक्ति मिल जाता है,
हर गांव का एक एक व्यक्ति मिल जाता है, तो हमने उतने सारे दीपक जला दिए। वो जब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ेंगे तो हमारे पूरे भारत में जो है ना उसका प्रकाश आएगा। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं साहब, 100%। अंधकार को भगाने के लिए हमें प्रकाश की बहुत जरूरत पड़ेगी, और ये हमारे संस्कृति का हिस्सा रहा है कि दुश्मन के ऊपर आगाज करने से पहले उसको आगाह कर दिया जाए शंखनाद के द्वारा, जो आपने बहुत ही अच्छा बताया। थाली बजा करके शंखनाद हो और दीपक जला करके हम अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे अच्छा मॉडल कोई हो नहीं सकता है जिसमें कोई रूल रेगुलेशन का वायलेशन ना हो, कोई भी चक्का जाम ना हो, रेल रोको, सड़क रोको, धरना देना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, ऐसा कुछ भी काम नहीं है। और कोई पैसा भी नहीं खर्च करना। कुछ लोग पैसा खर्च करने से हिचकिचाते हैं, इसमें तो पैसा भी खर्च नहीं होना है। इससे बेहतर मॉडल साहब कोई नहीं हो सकता। चलिए अब हम थोड़ी सी रणनीतियों को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम थोड़ी सी रणनीतियों की बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें 4 तरीके के लोगों को जोड़ना है। पहला है, पहले हमें अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को और सर्कल के लोगों को जोड़ना है। और उसके साथ जैसा अपन ने कहा है कि आप जो है कोशिश करिए कि उसमें हमको क्षेत्र का प्रसाद मिले। तो जो लोग दूसरे प्रदेश में हैं उनका सूची बनाइए। जो लोग जिस प्रदेश में हैं उसके सब जो है ना जिलों की सूची बनाइए, उनके जो है ब्लॉक की सूची बनाइए, टाउन की सूची बनाइए, गांव की सूची बनाइए, और ये उनके माध्यम से भी बनवाइए, क्योंकि आप सबको जानेंगे ये संभव नहीं है। तो आपने एक व्यक्ति को चुना है, उसको ऊर्जाकृत करो, उसको चंद्रगुप्त बनाओ और वो फैलाव का हिस्सा बने। और इस फैलाव में वो जितने लोगों को जोड़ेगा उतने उसको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, राइट। तो वो प्रतिष्ठा पॉइंट के माध्यम से उसे चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। उसे टाउन स्पेशल ऑफिसर, उसे डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर, उसे स्टेट स्पेशल ऑफिसर और नेशनल स्पेशल ऑफिसर घोषित किया जाएगा। और ऐसे नेशनल स्पेशल ऑफिसर जिनके प्रतिष्ठा पॉइंट सबसे अधिक होंगे वो आगे चल के एमएलए और एमपी का उन्हें टिकट मिलेगा। और फिर जो है हम 100 करोड़ लोगों के आह्वान के ऊपर, उनके संकल्प के ऊपर और उनकी उद्घोषणा के ऊपर हम अपने चंद्रगुप्तों को बिना किसी चुनाव प्रचार के जिता पाएंगे। और इसके लिए जो ढेर सारे मॉडल ऑलरेडी रेडी हैं वो हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे, उनको हम बहुत आसानी से जमीन पर उतार पाएंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत बढ़िया मॉडल है साहब, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अकेला आदमी तो पूरे देश में घूम नहीं सकता। लेकिन जो उनके जानकार लोग हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से अगर हम बढ़ते हैं तो बहुत जल्द ही पूरे देश में कवर कर सकते हैं। और अपने अपने सर्कल हर एक आदमी के होते हैं सब। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उन लोगों का दायरा बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमारा, अगर हमारे संपर्क में 100 आदमी, तो उन 100 आदमियों के संपर्क में भी 100 आदमी होंगे। तो जरूर बात है बहुत जल्दी हम, और आगे चल करके फिर उनके भी 100, क्योंकि हमारे घरों में जो भी कोई ब्याह शादी फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें हम लोगों को निमंत्रण देते हैं, तो 150 से 200 कार्ड हम छपवाते हैं। और 150-200 लोगों को हम जब कार्ड बांटते हैं, इसका मतलब 100-150-200 लोगों को जानते हैं, तभी उन कार्डों को बांटते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे शादी फंक्शनों में शिरकत करें। और उन 100-150-200 लोगों में से भी अगर हम 90 लोगों को अपने इस मिशन में सम्मिलित करने में सक्षम होते हैं, तो उन 90 लोगों के माध्यम से भी हम 90 लोगों की उपेक्षाएं तो रख ही सकते हैं कि वो लोग भी 90 लोगों को आराम से इस मिशन में सम्मिलित करने में सक्षम होंगे। और बहुत जल्द ही 100 करोड़ तक पहुंचने में कोई ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। आपने तो बताया 9 दिन,
लेकिन साहब मैं कहता हूँ कि कुछ लोग 9 दिन तक तो शायद नहीं पहुंच पाएंगे। मैं अपनी तरफ से लक्ष्य लेके चलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में भी अगर हम 90 लोगों को मिशन के साथ सम्मिलित करा देते हैं तो 3 महीने की भी कोई लंबी चौड़ी टाइम पीरियड नहीं है। अगर 3 महीने में हम 100 करोड़ हो जाते हैं तो भी जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी सफेद पोशाक को छोड़ करके सब कुछ काला है, चरित्र काला, सोच काला, धन काला, उनकी सोच काली, उनके कर्म भी काले, उन लोगों की जमीन पैरों तले खिसक जाएगी और फिर उनको इस चीज के लिए मजबूर होना पड़ेगा। या तो जो डिमांड हमारे क्राइम फ्री मिशन के योद्धा कर रहे हैं, या तो उनको हम जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाएं, नहीं तो फिर युद्ध क्षेत्र में, धर्म युद्ध में उनकी पराजित तय है, चाहे उनकी तरफ पितामह भीष्म हो, गुरु द्रोण हो और अंगराजकरण जैसे महारथी हो। बहुत आपने सुंदर बात कही। अब इसको थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि इसको एक प्रक्रिया में बांधा जाए। तो मैं ये चाहूंगा कि इसके 2 तरीके होंगे। जो दूर होंगे उनको हम टेलीफोन से बात करें, जैसे अभी अपन वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। और जहां पर ऐसा नहीं है, राइट, वहां पे हम जो है कोशिश करें कि हम फेस टू फेस इकट्ठे हों। और इसके लिए मेरा सुझाव ये है कि यदि हम लोगों को कहना चाहिए कि इस तरीके से चलें कि हम एक मोहल्ले को टारगेट बनाएं और उस मोहल्ले के लोगों को, एक गांव को टारगेट बनाएं, एक कस्बे को टारगेट बनाएं और वहां के जो है 8-10 लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको हम एक जगह पे जोड़ें। पहले हम साथ में बैठकर जो वीडियो ऑडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उन्हें सुने, फिर थोड़ी चर्चा करें। इसके बाद उनको, जैसा मैंने बताया है कि हम उनको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं और इसके बाद अपनी आईडी, अपनी प्रोफाइल से उन्हें लिंक भेजकर उन्हें सदस्य बनाएं और फिर हम राष्ट्रीय ध्वज के सामने एक संकल्प लें कि मैं राष्ट्रीय ध्वज को जो है साक्षी मानकर, भारत माता को साक्षी मानकर अपने आप को चंद्रगुप्त बनाऊंगा। मैं अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कर मुक्त भारत, निरोगी दीर्घायु व समृद्ध भारत बनाने में अपनी पूरी जो है शक्ति लगाऊंगा। मैं अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने सर्कल के ऑफिसर्स को, जो कि विभिन्न सर्कल्स हैं, उनके सभी के लोगों को जोड़कर उनको ऊर्जाकृत करूंगा। ऊर्जाकृत करते वक्त, उनसे बातचीत करते वक्त मैं ये ध्यान रखूंगा कि वो पत्थर क्रमांक 1 और पत्थर क्रमांक 2 ना हो, जिससे हमारी शक्ति जो है वो अनावश्यक गलत लोगों पर व्यर्थ ना हो। हम अपनी संकल्प शक्ति से अपने चंद्रगुप्तों को थाली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प को दोहराकर अमली जामा पहनाऊंगा और उन्हें पार्लियामेंट के मंदिर पहुंचाकर अंग्रेजों के बनाए गए नियम, कानून और बादशाही व्यवस्था को बदलूंगा। आगे चलकर हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र को स्थापित करेंगे। आगे चलकर हम खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था को स्थापित करेंगे और भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। इस तरीके का हम संकल्प लें और इसमें हमारे चंद्रगुप्तों को कुछ नहीं करना है। जो पुराने चंद्रगुप्त थे उनकी तो जान को रिस्क थी, उन्हें हुनर होना चाहिए था, तलवार चलाना आना चाहिए था। और जब आप कोई युद्ध लड़ते हैं तो उसमें जीतने और हारने का भी डर होता है, जान जाने का भी डर होता। इस महायुद्ध में, इस धर्म युद्ध में ना तो आपको तलवार चलाना है, ना आपको धन खर्च करना है, ना आपको किसी को धन देना है, ना आपको कोई कानून तोड़ना है, ना कोई कंडक्ट रूल तोड़ना है। मात्र अपनी महारत जो है, अपने से जुड़े हुए
अपने लोगों को, परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को और अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है। और पहले प्रयास ये करना है कि क्या हमारे से जुड़े लोग यदि विभिन्न राज्यों में एक एक हैं तो उनकी सूची हम पहले बनाएं। उनकी मदद से हम जिलों में के लोगों की सूची बनाएं। उनकी मदद से हम ब्लॉक के में कौन कौन से लोग हो सकते हैं उनकी सूची बनाएं। और उनके माध्यम से टाउन और विलेजेस की सूची बनाकर हम अपने से जुड़े हुए लोगों को ऊर्जाकृत करें, संकल्पित करें। और उनके माध्यम से आपने सही कहा कि 4 तरीके के संकल्प हैं। सबसे छोटा संकल्प है 10-10 लोगों को 9 दिन में जोड़ो। दूसरे स्तर का संकल्प है कि आप एक एक आदमी को 90 दिन तक जोड़ें। तीसरा संकल्प है जिसके पास कम एनर्जी है कि वो 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़े, पर ये संकल्प फिर 180 दिन चलेगा। और यदि उतनी भी एनर्जी नहीं है तो चौथे किस्म की जो पूजा है उसमें 4 दिन में एक व्यक्ति को जोड़ें। लेकिन वैसी स्थिति में ये संकल्प 360 दिन चलेगा। लेकिन निष्क्रिय ना रहें। निष्क्रिय लोगों को हमें बहुत जल्दी अपने उससे बाहर करना होगा। और हमें ये सावधानी रखना पड़ेगी कि स्वार्थी, खुदगर्ज, अपने लिए जीने वाले विद्वान लोगों से को पत्थर मान के उन्हें से दूर रखना है। हमें 3 तरह के लोगों पर ज्यादा ध्यान देना है। पहले छात्रों के लिए तो हम विद्यालयों में जाएं, कॉलेज में जाएं और हम